हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके टेक में। चलिए आज मैं बात करने वाला हूं कि अपार आईडी किन किन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है और किन किन अभ्यर्थियों को ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मैं बता दूँ कि अपार आईडी और एबीसी आईडी दो तरह की आईडी होती हैं। तो जैसे पहले आप अपार आईडी बनाते हैं तो अपार आईडी का जो आईडी नंबर होगा 12 डिजिट का होता है, वही एबीसी आईडी का भी नंबर होगा, उस पर भी वही आईडी नंबर लिखा रहता है। तो मान लीजिए जैसे आप अपार आईडी बना लीजिए तो आधार से लिंक रहता है, वो एबीसी आईडी भी आपका जनरेट हो जाएगा। तो अब मैं बात करूँ इस पे जो किन अभ्यर्थियों के लिए बनाना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी, तो मैं बता दूँ इस वीडियो में सबसे पहले जो स्टूडेंट्स 12वीं बीएससी बीकॉम कर रहे हैं 12वीं के बाद, उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे नेसेसरी हो गया है, क्योंकि उन्हें यदि आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो एडमिशन लीजिएगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा तो सब में आपको अपार आईडी मांगेगा ही मांगेगा। बिना अपार आईडी का आपका फॉर्म नहीं फिलअप हो सकता है, ना रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसलिए और इसमें अपार आईडी बहुत बढ़िया आईडी है, जिससे आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब उसमें क्लियर रहता है, उसमें सारे अवेलेबल रहता है। तो इस पर आज चर्चा करने वाला। तो चलिए बिना विलम्ब किए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा अंत तक। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र में जाके सर्च करना है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर अपार आईडी आप सर्च कीजिएगा। जैसे आप डिजी लॉकर में सर्च करके आपके पास नया एक पेज खुल जाएगा, इस तरह का ऐसे ही खुलेगा, सेम टू सेम ऐसे दिखेगा आपको भी। तो अब इसमें जो आपको बनाना है तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, साइन इन पे आपको क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा। जैसे नया पेज खुलता है तो अब मैं बताता हूँ इसमें कैसे क्या करना है। यहाँ देखिए, साइन इन टू योर अकाउंट। मान लीजिए आपका आईडी बन चुका है तो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करके लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका नहीं बना है तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, डू नॉट हैव एन अकाउंट। यदि आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज आपके पास फिर खुल के आएगा। यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए, जैसे क्रिएटिंग अकाउंट इज ए फास्ट एंड ईजी, यानी कि आपको यहाँ सबसे आप अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने में यहाँ आपका जो आधार बेसिस नेम है वो दे देना है, इसमें डेट ऑफ बर्थ, दिन देना है, मंथ देना और ईयर देना है। यहाँ जेंडर आप इसमें गलती नहीं कीजिएगा, मेल और फीमेल में जेंडर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पिन बना लीजिएगा आप 6 डिजिट का। पिन बनाते आपको यहाँ क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट वो पिन ताकि याद रहे फिर डिजी लॉकर को ओपन करने में। सबमिट करते ही आपका क्या होगा, जैसे यहाँ साइन इन पे कीजिएगा। साइन इन करने के बाद आपको क्या आएगा, इस तरह के यहाँ मोबाइल नंबर, यूजर और आधार नंबर। ऐसे आने के बाद आपके पास क्या होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको इसमें डालना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एक नया पेज खुल के आएगा, उस पर आपको क्या करना है, जैसा कि मैं बता दूं, अभी मेरे पास किसी कैंडिडेट का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो मैं सारे प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे क्या करना है। उसको आपको इसमें जाना है और इसके बाद जो है आपका इसमें साइन अप करके आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करके
पूरे सबमिट करके इसके बाद आप साइन इन पे चले जाइएगा। साइन इन पे जाने के बाद यहाँ लॉगिन करके आप वहाँ दे दीजिएगा सारे प्रोसेस। आपका वहाँ अकाउंट जैसे बन जाएगा। और अकाउंट ऐसे बनने के बाद आपका इसके बाद जैसे आप यहाँ नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद आपने जो पिन सेट किए थे 6 डिजिट का, वो पिन आप डाल के आप लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आप सर्च में जाइएगा, सर्च बार में उसमें लिखिएगा APAARID, अपार आईडी खुल के आएगा। अपार आईडी खुलने के बाद जैसे आप वहाँ जाइएगा तो उसमें सारा अपना वेरिफिकेशन कीजिएगा। नाम रहेगा, लिंग रहेगा, जेंडर रहेगा। इसके बाद उसमें आपको सारे चीज़ वेरीफाई करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको फिर OTP मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, फिर वेरीफाई कर दीजिएगा। आधार नंबर पे जाएगा OTP जाने के बाद आप सबमिट करके इसके बाद उस पर आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देन डाउनलोड करने के बाद आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिसमें सारा चीज़ आपको मांगता है और वहाँ लगता है। तो चलिए, उम्मीद करता है वीडियो समझ में आ गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।